जय हिंद। बेपर्दा इतिहास चैनल के 16वें वीडियो का शीर्षक है महात्मा गांधी देश का सबसे बड़ा अपराधी। दोस्तों, महात्मा गांधी जो पिछले 73 सालों से देवताओं की तरह पूजा जा रहा है, उसका पहला अपराध ये है कि वो देश के 20 लाख लोगों का हत्यारा है। दूसरा अपराध ये है कि उसने आज़ादी में 32 साल देरी कराई, और तीसरा ये कि उसने देश के टुकड़े कराए। दोस्तों, 100 पाउंड सालाना की अब्दुल्ला सेठ की नौकरी करने गए गांधी ने 22 साल तक दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देकर अफ्रीका के लोगों से गद्दारी की। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को इस काम के लिए जुलू, बौर और केसरे हिंद पदक दिए थे। फिर 1915 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर अंग्रेजों को दुनिया भर में लड़ने के लिए भारतीय सैनिक चाहिए थे, तो अफ्रीका में अच्छी तरह जांचा परखा हुआ उनका ये एजेंट महात्मा गांधी तुरंत इंग्लैंड पहुंचा और भारतीयों को तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता करने की सीख दी। फिर भारत में प्रांत प्रांत और गांव गांव घूमकर अंग्रेजी फौज में 12 लाख से ज़्यादा भारतीय युवाओं को भर्ती कराया। उनमें से कितने ही 1919 तक 4 सालों में अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा के लिए दूसरे देशों में मारे गए। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने पर गांधी ने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपील के पर्चे निकालकर लाखों युवाओं को अंग्रेजी फौज में भर्ती कराया, जिससे अंग्रेजी फौज में सैनिकों की संख्या 25 लाख हो गई थी, जो दुनिया में आज तक भी किसी देश की नहीं। इनमें से भी लाखों अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा में मारे गए। 1915 से लेकर 1947 तक कायर, गद्दार, मक्कार महात्मा गांधी ने अहिंसावाद के ढोंग से लाखों भारतीयों को अंग्रेजों के हाथों मरवाया। फिर देश के बंटवारे में करीब 12 लाख हत्याएं हुई और 3 करोड़ लोग बेघर हुए। महिलाओं यानी हमारी दादी, नानी, ताई, चाची और माताओं के बलात्कार हुए। गर्भवतियों के पेट चीर दिए गए और छोटे बच्चों की टांग पकड़कर दीवारों पर पटक दिया गया। इस तरह 1915 से 1947 तक महात्मा गांधी करीब 20 लाख से ज़्यादा लोगों का हत्यारा है। दूसरा अपराध, महात्मा गांधी ने आज़ादी में 32 साल की देरी कराई। दोस्तों, दुश्मन मुसीबत में हो और उसकी कमज़ोर स्थिति हो तो हालात का फ़ायदा उठाकर पूरी ताकत से उस पर हमला करना चाहिए, लेकिन गद्दार महात्मा गांधी ने 1915 के प्रथम विश्व युद्ध में दुश्मन अंग्रेज की तन मन धन से सहायता कराई। 12 लाख युवाओं को अंग्रेजों की फौज में भर्ती कराया। राजे रजवाड़ों से करोड़ों अरबों रुपया अंग्रेजों को दिलवाया, जबकि फौज में अंग्रेजों की संख्या 50,000 भी नहीं थी। देश की 40 करोड़ जनता और फौज में शामिल 12 लाख भारतीय सैनिक मुट्ठी भर अंग्रेजों को एक दिन में जमीन में गाड़ सकते थे, लेकिन गांधी ने ठीक इसका उल्टा काम किया। फिर 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमों से आक्रोशित हुए सैनिकों के विद्रोह से घबराकर ही 1947 में अंग्रेज यहाँ से भागे। इस तरह आज़ादी में 32 साल की देरी हुई। तीसरा अपराध, महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा कराया। दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सत्ता की कुर्सी जल्दी मिलने के लालच में 10 अप्रैल 1942 को ही भारत विभाजन स्वीकार कर लिया था। 10 जुलाई 1944 को इसे CR फार्मूला यानी श्री राजगोपालाचारी योजना के नाम से प्रकाशित किया गया था। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन योजना को सार्वजनिक किया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में इसका प्रस्ताव पास होना मुश्किल लग रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप करके प्रस्ताव स्वीकार करा दिया। क्रांतिकारियों को रोकने के लिए अहिंसा, अनशन, सत्याग्रह का ढोंग करने वाले गांधी ने एक बार भी नेहरू, पटेल, राजगोपालाचारी और जिन्ना के खिलाफ ऐसा नहीं किया। दोस्तों, 20 लाख देशवासियों का हत्या कराने वाला, आज़ादी में 32 साल देरी कराने वाला और देश के टुकड़े कराने वाला कायर, गद्दार, ढोंगी, अहिंसावादी महात्मा गांधी देश का सबसे बड़ा अपराधी है, लेकिन 70 सालों से देवताओं की तरह पूजा जा रहा है, जबकि सच्चे देशभक्तों को तरह तरह से अपमानित किया जाता है। जय हिंद।